एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है और ध्यान से पढ़ने के बाद यह आपको देखना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। अब यहां से अपने से ये पूछ रहा है कि ये एक एपी है और इस एपी का 30 टर्म क्या होगा। ये एपी है यानी कि 10 7 4 ये एपी है और इस एपी का 30 टर्म पूछ रहा है अपने से। अब क्लियरली ये चीजें पता करना होता है कि जो अपने को क्वेश्चन गिवन है इसमें कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो क्लियरली दिया हुआ है, उसको आप क्लियर लिख लिया करो। जैसे इसमें बात किया जाए, ये एपी है तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 10, सेकेंड टर्म क्या है 7 है। अब आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया, सेकेंड टर्म आपको पता चल गया, अब आप क्या निकालोगे डी। तो डी इक्वल टू होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहां पे सेकेंड टर्म क्या है आपका 7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 10, तो 7 माइनस 10 आपकी वैल्यू क्या आएगी -3। और यहां पे अपने से 30 टर्म पूछ रहा है, तो जो ये 30 होगा वो 30 क्या होगा n होगा। 30 आपका क्या होगा n होगा। अब n अपने को पता चल गया, d अपने को पता चल गया, फर्स्ट टर्म अपने को पता चल गया, तो अब फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। बाई फॉर्मूला n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे आप क्या रखोगे 30, यानी 30 टर्म अपने से पूछ रहा है। ए क्या है, ए है आपका 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है -3। अब आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में आप ध्यान रखना एक बार में एक स्टेप ही आप करना। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो गलत होने के चांस जो है वो ज्यादा है। देखना आप यहाँ पे 10 प्लस, सबसे पहले मैं ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो सब्ट्रैक्शन है उसको मैं कर रहा हूं, तो 30 माइनस 1 अपना क्या हो गया 29 इंटू -3। अब देखना इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 29 3 क्या होगा 87, क्या होगा 87। अब ये माइनस में ये प्लस में, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे को माइनस कर दो, तो ये आपका आएगा -77। अब इसमें अपने को ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा सी होगा, -77 आंसर होगा। यानी कि एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो कैलकुलेशन आप करते हो उस कैलकुलेशन को में आप एक बार में एक काम ही किया करो, जिससे गलत होने के जो चांस है ना वो कम होगा। क्योंकि जनरली बच्चों से जो मिस्टेक होता है वो मिस्टेक क्या होता है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक आपको सही करना है तो एक बार में एक काम करो, क्वेश्चन में बिल्कुल भी आप जल्दबाजी मत करो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर 100% आएगा और आपको मैथ भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। मैथ क्या होता है, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। अब मुझे नहीं पता कि बच्चों को क्यों ये हार्ड लगता है, हार्ड लगता क्यों है इसके पीछे भी एक रीजन है। कोई भी बच्चा जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है उसमें टाइम नहीं देना चाहता। मैथमेटिक्स क्या है, एक प्रैक्टिस चीज है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही परफेक्ट बनोगे। और प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए आपको, टाइम चाहिए। अब 1 घंटे 2 घंटे आप एवरी डे मैथ को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हो, प्रॉपर तरीके से उसका कैलकुलेशन करते हो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रैक्टिकली समझते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मैथ में कभी प्रॉब्लम आएगी। अब हो क्या रहा है कि बच्चे हर एक क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में, आंसर लाने के चक्कर में उसको क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। तो आप टाइम दो, जब तक उसके साथ टाइम नहीं दोगे, मैथ के साथ आप टाइम नहीं दोगे, तब तक आपको ये आसान नहीं लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में अपने से क्या पूछा है कि 11 टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2। अब इस क्वेश्चन में भी अपन उसके हर एक टर्म, हर एक वैल्यू देखेंगे कि क्या गिवन है और उसको क्लियरली लिखेंगे। तो यहां पे जो अपना एपी दिया हुआ है, ये दिया है -3 -1/2 2। अब इसमें जो आपका फर्स्ट टर्म है, वो फर्स्ट टर्म क्या है? -3 है। सेकेंड टर्म आपका है -1/2। अब आप क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है आपका? -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपका? -3। अब देखो अपन क्या करेंगे, -1/2 माइनस माइनस यहां पे मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो इसका एकदम कैलकुलेशन करना। अब कैलकुलेशन एकदम रिलैक्स होके करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। 3 है तो 3/1 लिख दो आप। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। यहां पे आपका आ जाएगा -1 और यहां पे क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6। इसका कैलकुलेशन किए तो आपका वैल्यू क्या आ गया? 5/2। और ये 11 टर्म की जो बात कर रहा है, ये आपका क्या है? एन है। तो एन क्या दिया है? 11। अब अपने को आप देख सकते हो यहां पे कि फर्स्ट टर्म गिवन है -3। अपन ने यहाँ पे डी फाइंड कर लिया 5/2। एन गिवन है 11। तो 11 टर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देखो इसमें एक ही फॉर्मूला है, एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब आप एन की जगह पे क्या रखोगे? आप 11 रखोगे। ए आपका क्या है? -3 प्लस एन 11 -1 और डी अपना क्या है? 5/2। हम देखो क्या करेंगे अपन, -3 प्लस 10 इंटू 5/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। 5 5 जा 25। ये आपका आ गया 22 आंसर।